एक बीवी, एक बेटी, एक बहू से ज्यादा एक लीडर बनने का शौक पाल रही हो। जब तक ये डिबेट होगी ज़ारा, तुम यहां, हम वहां, अलग अलग घरों में, अलग अलग छत में। लखनऊ के शहर काजी हैं हम, और हम अपने शहर में कोई गुनाह का सेंटर नहीं खुलने दे सकते, खास करके कोई सेंटर जो इस्लामी उसूलों के खिलाफ हो। या अल्लाह, तू कबीर से हमारी मोहब्बत को परख रहा है या हमारे सब्र को, या तुझे दिया हुआ हमारा वादा कि हम तेरे दिखाए नए रास्ते पर ही चलेंगे। हम तो इनमें से किसी भी बात पे पीछे नहीं हट रहे ना। हमने तो फिर से उम्मीद बांध ली थी कि हम कबीर के साथ दोबारा से मिलकर प्यार की वो हसीन पल जिएंगे, और साथ ही साथ तेरे बीमार बंदों को शिफाए मौसीकी से राहत भी पहुंचाएंगे। हाथ दो पहले तो। कबीर, कल की शरिया बोर्ड की मीटिंग कैंसिल कर दो, तुम्हें आराम की जरूरत है। कितनी बार मना करने के बावजूद भी तुम पिछले 1 घंटे से अपने चोट लगे हुए हाथ से बाइक चला रहे हो यार। क्यों ना हाथ खून बहा रहे हो? क्या पूछना चाह रहे हो तुम इमरान? तुम्हारा असल सवाल क्या है? तुम असल में हमसे ये पूछना चाह रहे हो कि हम अपना दिल क्यों जला रहे हैं? तो भी तुम्हारा सवाल गलत होगा इमरान। जाके ज़ारा से पूछो ना तुम कि उसने हमें मजबूर क्यों किया, तमाशा बनाने के लिए? क्यों नहीं समझ रही है कि वो उस उस्तानी के ज़ेर असर में एक शैतानी रास्ते पे चल रही है इमरान? ये होगा तुम्हारा सवाल। अभी हमें तुम्हारी तबीयत की फिक्र हो रही है यार। और हम उसे गुनाह से बचाने की कोशिश करें इमरान, और कुछ नहीं। उसके पास जाओ, उसे समझाओ यार कि वो जो कर रही है गलत कर रही है। उसे बताओ कि हम उससे बेइंतहा मोहब्बत करते। उसे ये बात समझाओ कि शरिया बोर्ड में कल वो ना आए, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे शहर में उसके शैतानी काम के चर्चे हो। उसे बताओ कि जब उसे दर्द होता है तो दर्द हमें भी होता है। बताओ उसे यार कि उसकी हार हमारी हार होगी। समझाओ उसे। अपना फोन दो। क्यों? फोन दो। ये लो, जो तुमने हमसे कहा है वो ज़ारा से कहो अभी। हो सके तो बेटा हमें माफ कर देना, गलती हमारी ही है। दरअसल हमें कबीर मियां के संग बैठ करके सारी बातें साफ साफ कर लेनी चाहिए थी। कम से कम उनके लाख इनकार करने के बावजूद तुम्हें किसी और गलतफहमी से दुख तो नहीं होता? अब्बा, ये बोलकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। आपकी कोई गलती नहीं है। आपने तो बल्कि हमें वो रास्ता दिखाया है जो हम देख ही नहीं पा रहे थे। बेटा हम जानते हैं कि तुम कबीर मियां से बहुत गुस्सा हो। नहीं अब्बा, हम कबीर से गुस्सा हो ही नहीं सकते। हमारी जो ये नजरिए की टकराव है ये तो चलती रहेगी, लेकिन हमारा प्यार अब्बा वो कभी कम नहीं होगा, कभी नहीं।
कर ली कोशिश यार, नहीं उठाया उसने हमारा फोन। कबीर जरूर कोई और वजह होगी, इसीलिए शायद ज़ारा ने फोन नहीं उठाया। जितनी मोहब्बत तुम ज़ारा से करते हो ना, ज़ारा भी तुमसे उतनी मोहब्बत करती है। अगर वो हमसे इतनी मोहब्बत करती ना यार, तो महर में शर्तें ना डालती वो। कल शरिया बोर्ड में नहीं थे, खत ले जाना। अस्सलाम वालेकुम कादी साहब। वालेकुम अस्सलाम कबीर मियाँ। हम यकीनन जानते हैं कि आज तक आपने शरिया बोर्ड में किसी भी मीटिंग में किसी को इंतजार नहीं कराया, लेकिन आज आपके लिए पीर साहब और बोर्ड के सारे मेंबरान इंतजार कर रहे हैं। फिक्र मत कीजिए कबीर मियाँ, इंशाअल्लाह हम जरूर आएंगे। आपको यकीनन पता होगा कि अगर आप इस मीटिंग के लिए नहीं आए तो ये शरिया बोर्ड की बेइज्जती समझी जाएगी, और ना चाहते हुए भी हमें आपसे आपका इस्तीफा मांगना पड़ेगा। शहर काजी साहब, इस तरीके से अपने रुतबे का जोर दिखाना हमारे अब्बा पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमारी बिल्कुल भी ये नियत नहीं थी कि पीर साहब को इंतजार करना पड़े, और हम उसके लिए माफी चाहते हैं। हाँ, हमें थोड़ी देर हो गई है, लेकिन इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द वहां पहुंच जाएंगे। अल्लाह हाफिज। हम सो नहीं रहे थे अब्बा, हम जगे हुए थे। कबीर ने हमारे हाथ में शरिया बोर्ड की चिट्ठी तो थमा दी, लेकिन वहां जाना तय करना हमारे लिए आसान नहीं था। उसकी इज्जत हमारी इज्जत है, और हम नहीं चाहते कि हम सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने उससे बहस करें। हम कबीर की बेइज्जती करना नहीं चाहते हैं। भरे शरिया बोर्ड में उससे लड़ भी तो नहीं सकते ना। हम कबीर से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम मजबूर हैं। बेटा, अगर तुम शरिया बोर्ड नहीं जाना चाहती हो तो मत जाओ, मगर ये सोचकर कि कबीर मियाँ ने हमको धमकी दी है, ये सोचकर कतई मत जाना। हम आज तक हमेशा हर फैसले में आपके साथ खड़े हुए हैं, आज भी खड़े होंगे। अब्बा, हम जाएंगे। हमारे पास यही मौका है जब हम कबीर को बता सकते हैं कि हमने महर में जो मांग की है कि हम म्यूजिक सेंटर खोलना चाहते हैं, वो कोई गुनाह नहीं है।